हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। तो आज के वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के बारे में। इसके पहले हमारी जो लेक्चर थे उसमें हमने कवर किया है पृथ्वी की उत्पत्ति तथा आयु, उसके ओरिजिन तथा एज के बारे में हमने क्रमबद्ध तरीके से हर एक टॉपिक को बढ़िया तरीके से कवर कर लिया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसको भूगर्भिक इतिहास को कितने भागों में बांटा है तथा कौन से युग हैं तथा कौन से शक हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास, जब से पृथ्वी बनना स्टार्ट हुई है तब से लेकर वर्तमान तक लगने वाले समय को सागरों तथा चट्टानों में होने वाले परिवर्तन परिवर्तन की जानकारी के अनुसार पहले कल्प या फिर महाकल्प के आधार पर बांटा गया। पहले सबसे बड़े इनको पार्ट में विभाग में बांटा गया। जब से पृथ्वी हमारी बनी है तब से अभी तक लेके पहले इनको कल्प या महाकल्प में बांटा गया। उसके बाद महाकल्पों को युग में बांटा गया और युग को पृथ्वी तथा सागरों की उत्पत्ति और इनमें वनस्पति तथा जीवों की उत्पत्ति तथा सागरों और चट्टानों की स्थिति में होने वाले उतार चढ़ाव के आधार पर शक में बांटा गया। इसी शक को पीरियड कहते हैं। जैसे आप सामने देख पा रहे हो, सबसे पहले जितनी भी हमारी हिस्ट्री है, हमारे भूगर्भिक इतिहास की जितनी भी पृथ्वी जब से हमारी बनी है तब से आज तक लेकर सबसे पहले इसके जानकारी के आधार पर सबसे पहले इसको कल्प में बांटा गया जिसको एरा बोलते हैं। उसके बाद युग में बांटा गया। हर एक कल्प को युग में डिवाइड किया गया है। युग को एपोच बोलते हैं। और सभी युग को अलग अलग शक में या पीरियड में डिवाइड किया गया है। पृथ्वी के इतिहास को सर्वप्रथम बड़े विभाग में बांटा गया है जिसे कल्प, एरा कहते हैं। प्रत्येक कल्प को युग, एपोच कहते हैं। यह हमारे युग चार हैं। पहला प्रारंभ युग, द्वितीय युग तथा चतुर्थ युग कहा जाता है। और प्रत्येक युग को छोटे छोटे उपविभागों में बांटा गया है जिन्हें शक या पीरियड कहा जाता है। प्रत्येक शक का कुल समय भी निर्धारित किया गया है। इस टेबल के माध्यम से हम जानेंगे कि जब से हमारी पृथ्वी बनना स्टार्ट हुई है, पृथ्वी पे कोई ना कोई क्रियाएं होना स्टार्ट हुई हैं। सागरों में हलचल या उतार चढ़ाव, उनके जमाव के कारण सागरों का शुष्क हो जाना, सागरों का चट्टान के रूप में परिवर्तन किस अकॉर्डिंग हुआ है, तो उसको सबसे पहले कल्प या महाकल्प में बांटा गया। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पैलोजोइक या नवजीवी महाकल्प इसको कहते हैं। इसके बाद में आता है हमारा, जितना टाइम बढ़ता गया, जितने भी हमारे पृथ्वी या चट्टानों में जमा होते रहे उसके अकॉर्डिंग उसके बाद में फिर मध्यकाल में डिवाइड हुआ। फिर उसके बाद वाले लेटेस्ट वाले को अभिनव जीवन कल्प कहते हैं जिसको सेनोजोइक बोलते हैं। उसके बाद में नूतन कल्प में डिवाइड किया गया। अब आप देख सकते हो इन सभी कल्प को, कल्प या महाकल्प, इन सभी महाकल्पों को युग में डिवाइड किया गया है। सर्वप्रथम प्रथम युग, फिर द्वितीय युग, तृतीय युग और फिर चतुर्युग। इसको युग इसलिए नहीं कहा जाता है क्योंकि ये एल्गोनिकन या इसको आदिकाल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे वनस्पति तथा जीवों के कोई ऐसे साक्ष्य नहीं मिल पाए। तो हमारी जहाँ पूरी स्टडी, हमारी इस भूगर्भिक इतिहास का कोई भी अध्ययन हम इधर से ही स्टार्ट करते हैं। कहाँ से? कैम्ब्रियन से। जो हमारा कैम्ब्रियन पीरियड है, इधर से ही स्टार्ट किया जाता है। लेकिन कैम्ब्रियन पीरियड से पहले, जैसे कोई भी हमारे इतिहास जहाँ से हम लोगों ने उसके बारे में कुछ साक्ष्य पाए वहाँ से स्टार्ट किया, लेकिन उसके पहले वाले पीरियड तो होगा। ऐसा तो है नहीं कि हमारा डायरेक्ट कैम्ब्रियन पीरियड आ गया। इसके पहले वाले समय को हम प्री कैम्ब्रियन या पूर्व कैम्ब्रियन कहते हैं। तो इसको या फिर जो कल्प के बारे में देखें तो इसको आदि कल्प कहते हैं, लेकिन इसको किसी युग में नहीं रखा गया है। आदि कल्प को हम दो भागों में बांटते थे। एक था प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन का मतलब है जो कैम्ब्रियन से पहले। तो आप जान गए कि जब हमारे पृथ्वी पृथ्वी के बारे में हम लोगों ने जानना स्टार्ट किया, उसकी संरचनाओं तथा उसके होने वाले ये रासायनिक अपघटनों के कारण चट्टानों में तथा सागरों में, तो वो हमारा कैम्ब्रियन युग था। सबसे मेन कहानी हमारी स्टार्ट होती है कैम्ब्रियन शक से। जो हमारा कैम्ब्रियन शक है यही सबसे मेन है। इसके
इसके बाद वालों ऐसे थोड़ी जानकारी रखने के लिए इन्होंने प्री कैम्ब्रियन बना दिया तथा आर्कियन बना दिया। इसके बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं है। जो हमारी आर्कियन का हमारा वर्ष है, हमारा आर्कियन स्टार्ट होता है 8 करोड़ वर्ष पहले से 70 करोड़ वर्ष तक। 70 करोड़ से स्टार्ट होता है हमारा प्री कैम्ब्रियन। उसके बाद में हमारा सबसे मेन यहाँ से हम देखेंगे कैम्ब्रियन युग के बारे में। देखो, पहले हमारे महाकल्पों का विभाजन हुआ। पृथ्वी की उम्र की संकल्पना करने के लिए तथा इसके भौगोलिक इतिहास को जानने के लिए इसको पहले कल्प या महाकल्प, कल्प को ही महाकल्प बोलते हैं, महाकल्प में विभाजित किया। तो सबसे पहले वाला हमारा कल्प था ये पैलोजोइक कल्प, जिसको हम नवजीवी महाकल्प भी कहते हैं। इसके बाद में हमारा आया मेसोजोइक कल्प, जिसको मध्य कल्प बोला जाता है। उसके बाद में सेनोजोइक कल्प या अभिनव जीवन कल्प बोलते हैं। उसके बाद में न्यूजोइक या नूतन कल्प बोलते हैं। तो इन सभी कल्पों को वर्गों में विभाजित किया और सभी वर्गों को देखो किस वर्ग में इनके होने वाले चट्टानों में परिवर्तन तथा उतार चढ़ाव के कारण वनस्पतियों तथा जीवों का उद्भव होना। पहले हमारे सागरों में जीव की उत्पत्ति हुई, वनस्पतियों की उत्पत्ति हुई। उसके बाद धीरे धीरे हमारे उनकी अलग अलग कैटेगरी तथा जीवों की बहुत ज़्यादा कैटेगरी हमारे सागर में पाई गई। उसके बाद में मानव का किस प्रकार विकास हुआ, उसके अकॉर्डिंग सभी युग को सकमे पीरियड में बांटा गया है और सभी का यहाँ पे टाइम पीरियड भी दे रखा है। इसको इस हिसाब समझेंगे। अवधि वर्ष का मतलब ये हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, कोई आप किसी किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, तो उसका मतलब यह हुआ कि आप 2020 से लेकर 22 तक आपने वहाँ पे जॉब की। तो आपका वो पीरियड हो गया 2022 से लेके 2020 से लेके 22 तक आपका पीरियड हो गया। लेकिन जो हमारी अवधि होगी वर्ष, तो आपने केवल 2 साल जॉब किया, 20 से लेके 22 तक 2 साल बने, तो हमारा वो अवधि उसमें मेंशन होगा। जैसे हमारा जो कैम्ब्रियन युग है ना, कैम्ब्रियन पीरियड है, ये देखो हमारे 60 60 करोड़ वर्ष पहले से स्टार्ट हुआ था। और दूसरा जो पीरियड आया आर्डोविसियन, ये 50 करोड़ वर्ष पहले आया था। तो 60 करोड़ से 50 करोड़ वर्ष पहले तक हमारा कौन सा युग चला, कैम्ब्रियन पीरियड चला। तो इस तो इसके ये कितने साल तक चला, ये 10 करोड़ साल तक चला। तो इसी के अकॉर्डिंग ये पूरा अवधि सभी का टेबल अकॉर्डिंग बना रखा है। उसके बाद में कितने वर्ष पहले जो हमारा कौन सा शक तथा कौन सा युग स्टार्ट हुआ था। तो आप इस टेबल के माध्यम से आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके एक एक युग के बारे में जान सकते हैं ब्रीफ में। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि ये जो हमारे जितने ये पीरियड शक हुए, जैसे आधुनिक युग, अभिनूतन युग या फिर प्लायोसीन, मायोसीन, ओलिगोसीन, इयोसीन, क्रिटेशियस, जुरैसिक, ट्रियासिक, पर्मियन, कार्बोनिफेरस, डिवोनियन, सिलूरियन, आर्डोविसियन, कैम्ब्रियन, इनका सबका नाम हमारा कैसे पड़ा। विद्वानों के तथा वैज्ञानिकों के दिमाग में ऐसा क्या आया कि इन्होंने इनका ऐसा नाम रखा, तो इसके बारे में हम सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे इस इस स्लाइड के माध्यम से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैम्ब्रियन का नाम, जो यूनाइटेड किंगडम में कैम्ब्रिया स्थान है, उसके अकॉर्डिंग हमारे इस कैम्ब्रियन शक का नाम कैम्ब्रियन पड़ा। फिर आर्डोविसियन, उत्तरी वेल्स में आर्डोविसेस नाम की एक ब्रिटिश जनजाति रहती है, उसके नाम पे आर्डोविसियन नाम पड़ा हमारे आर्डोविसियन पीरियड का। फिर सिलूरिसियन पीरियड का नाम, दक्षिणी वेल्स में सिलूर नामक ब्रिटिश जनजाति रहती है, उसके नाम पे हमारे सिलूरियन का नाम पड़ा। फिर देखो कार्बोनिफेरस जमाओं में कार्बन या कोयला की प्रधानता के कारण कार्बोनिफेरस पड़ा, क्योंकि जो हमारे जमाव किए गए थे किसी भी चट्टान के ऊपर जो जमाव होता है उसमें सबसे ज़्यादा कार्बन था, उसके अकॉर्डिंग उसी के नाम पे कार्बोनिफेरस के नाम से कार्बोनिफेरस इसका नाम पड़ा। फिर पर्मियन, पूर्व सोवियत संघ में पर्म नामक एक प्रांत है, एक राज्य है, उसके स्थान के नाम पे इसका नाम पर्मियन पड़ा। क्योंकि ट्रियासिक जर्मनी में जमाव का तेईसरी विभाजन हुआ, उसको ट्रियासिक ट्रियासिक नाम से जाना गया। फिर देखेंगे हमारा सबसे मेन होता है जुरैसिक। जुरैसिक जो पीरियड है, जुरैसिक शक है, इसका नाम हमारे स्विट्जरलैंड में जुर पर्वत के नाम पे पड़ा था।
उसी अकॉर्डिंग क्रीटेशियस, लैटिन भाषा में क्रीटा को खड़िया या चाक कहते हैं। उसके आधार पर जमावों में खड़िया या चाक की प्रधानता ज़्यादा रही। जो हमारे चट्टानों या किसी पे जमाव हुए थे तो उसमें सबसे ज़्यादा खड़िया और चाक की प्रधानता पाई गई, सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में ये पाए गए। इससा इसलिए इसके नाम पे क्रिटेशियस पड़ा। इयोसीन, इयोसीन का अर्थ है दिन की शुरुआत होना। फिर ओलिगोसिन या जर्मन के ओलिगोस, ओलिगोस का मतलब है छोटा या कल्प के नाम पे पड़ा। मायोसिन का मतलब है जर्मन भाषा के मियो के नाम पर, जिसका अर्थ है लघु, स्मॉलर। तो मियो सॉरी मियो नहीं मायो होगा। जर्मन भाषा का एक मायो वर्ड है जिसका मतलब होता है लघु या छोटा, स्मॉलर। उसके नाम पे मायोसिन पड़ा। फिर प्लायोसिन ऐसे हो गया। फिर होलोसिन, आप देख सकते हो होलो का मतलब है संपूर्ण या कंप्लीट। इसके अकॉर्डिंग आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेके इसका अध्ययन कर सकते हैं बाद में। फिर देखेंगे पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास में जो हमारा प्री कैम्ब्रियन शक है, जैसे मैं बता रहा हूँ जब से हमारी पृथ्वी की खोज की गई है, इसके भूगर्भिक इतिहास का अध्ययन किया गया है। तो सबसे पहले अध्ययन किया गया है केवल किसका, इस कल्प का, जिसका नाम है पैलोजोइक कल्प। लेकिन इस कल्प ये हमारा प्रथम युग था। देखो सबसे पहले इसकी खोज की थी तो इसके लिए हमारा प्रथम युग था। लेकिन ये वाला जो हम आदि कल्प मानते हैं, जैसे देखो प्रागैतिहासिक, ऐतिहासिक काल होता है, उसके पहले वाला भी कोई काल होता है तो उसको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं या आदि काल कहते हैं हिस्ट्री में। उसी अकॉर्डिंग हम इस कल्प के पैलेओजोइक कल्प जो हमारा सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से विद्वानों ने इसके बारे में सब कुछ, इसका इसके भूगर्भिक इतिहास की तथा इसके बारे में जानना स्टार्ट किया था। तो इसके पहले वाले पीरियड को हम प्री या प्रा या आदि लगा सकते हैं, जैसे आदिकल्प या हम देखो प्री पैलियोजोइक या एल्गानिकन कहते हैं। इसको भी हमने प्री कैम्ब्रियन, वही जैसे इसको शक को भी हम प्री कैम्ब्रियन के रूप में इसको जानते हैं। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे प्रथम युग में जो हमारा भाग है किसका, कल्प का, हमारे नवजीवी कल्प का, कल्प या महाकल्प का। इसमें देखेंगे कैम्ब्रियन। सबसे मेन हमें ये है, यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास, कैम्ब्रियन। तो इसका टाइम पीरियड क्या है, ये लगभग 60 करोड़ वर्ष पहले स्टार्ट हुआ था। ये युग 60 करोड़ वर्ष पहले स्टार्ट हुआ और कब तक चला, जब तक अगला युग आ नहीं गया। इसके बाद कैम्ब्रियन युग के बाद कौन सा आ गया, आर्डोविसियन युग, आर्डोविसियन पीरियड आया। तो 60 करोड़ वर्ष से 50 करोड़ वर्ष तक कैम्ब्रियन युग रहा, जो कम से कम 10 करोड़ वर्ष तक रहा। इसकी अवधि वर्ष है, 10 करोड़ वर्ष तक ये अपने सत्ता में रहा। तो अभी हम इसी कैम्ब्रियन शक के बारे में या कैम्ब्रियन पीरियड के बारे में विस्तृत जानकारी ग्रहण करेंगे। देखते हैं कैम्ब्रियन शक। यह युग आज से लगभग 60 करोड़ वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था तथा 50 करोड़ वर्ष पूर्व समाप्त हो गया। इस प्रकार इस शक की कुल अवधि 10 करोड़ वर्ष रही। ब्रिटेन के वेल्स, उत्तरी पश्चिम स्कॉटलैंड तथा पश्चिमी इंग्लैंड, कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में कैम्ब्रियन चट्टानों का निर्माण हुआ, जिसके नाम पे इसका, चट्टानों के निर्माण के नाम से इसका कैम्ब्रियन शक नाम पड़ा। यूरोप महाद्वीप में ज्वालामुखी क्रिया संपन्न हुई। धरातल पर गर्म एवं समान जलवायु का विस्तार हुआ। वनस्पति का उद्भव अब तक केवल सागर तथा सागर तक सीमित था और सागर में प्रायः सभी रीढ़ वाले जीवों का उद्भव हुआ, जिनमें इनकी 10,000 प्रजातियां सम्मिलित हुई। अभी तक स्थल पे कोई प्रजाति नहीं। अभी तक जितने, जैसे हमारी पृथ्वी का जो सागरीय तल था, जो सागर थे, सागरों को शुष्क करके वहाँ पे मलबा इकट्ठा हो कि कुछ चट्टाने या स्थल बन गए। लेकिन स्थल पे ना तो अभी कोई वनस्पतियां थी, ना तो कोई शैल था, ना तो कोई ऐसा पदार्थ था जिसके अकॉर्डिंग हम जीवों की उत्पत्ति वहाँ पे हो। तो अभी केवल सागर में वनस्पतियों का ही निर्माण हुआ था और कुछ ऐसे जानवरों का, कुछ ऐसे जीव थे जिनमें रीढ़ नहीं पाई जाती थी, वो बिना, नहीं, इसमें रीढ़ वाले जीवों का उद्भव हुआ। कैम्ब्रियन शक में रीढ़ वाले जानवरों का, रीढ़ वाले जीवों का सागर में उत्पन्न हो गए थे, वो प्रजातियां और ज़्यादा हो गई थी। लेकिन जो कैम्ब्रियन शक के पहले है हमारा, वो अभी छूट गया इसमें। ये हमारा प्री कैम्ब्रियन शक। जो हम प्री कैम्ब्रियन शक होता है, कैम्ब्रियन शक से पहले, इसके बारे में पहले हम जान लेते हैं। आज से 70 करोड़ वर्ष पहले प्री कैम्ब्रियन शक प्रारंभ हुआ तथा इसका समय
पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर आज से 70 करोड़ वर्ष पहले तक माना जाता है। पृथ्वी तरल अवस्था से ठोस अवस्था में आई, जिससे भूपटल का निर्माण हुआ और उसके बाद घने वायुमंडल ने पृथ्वी को ढक लिया। तो ये सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे, जो हमारा कैम्ब्रियन युग है इसके पहले का युग क्या था, उसको हम प्री कैम्ब्रियन युग के नाम से जानते हैं। ये कम से कम 70 करोड़ वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ था। इस युग को हम 70 करोड़ वर्ष पहले मानते हैं। 70 करोड़ से 60 करोड़ वर्ष तक ये चला है। तो इसमें जानते हो क्या होता था? इस शक में पहले पृथ्वी तरल अवस्था में थी, तरल अवस्था से ठोस अवस्था में आई, जिसमें भूपटल का निर्माण हुआ। भूपटल का मतलब ये हमारी जो पृथ्वी का तल है इसका धीरे धीरे निर्माण हुआ और उसके बाद घने वायुमंडल ने पृथ्वी को ढक लिया। जब घने वायुमंडल ने पृथ्वी को ढक लिया तो उसमें गैस या वातावरण का ऐसा अनुकूल परिस्थितियां बनने लगी। पृथ्वी के सिकुड़ने तथा ठंडा होते रहने से जलवाष्प कणों की वृद्धि हुई तथा नदी और सागरों का निर्माण हुआ। ताप तथा दबाव के कारण इस युग की चट्टानों का रूपांतरण हुआ। वनस्पति के क्षेत्र में इस समय तक केवल सागरी घास का ही उद्भव हुआ था हो सका और गर्म सागरों में नर्म त्वचा वाले रीढ़हीन जीवों का उद्भव हुआ। जो हमारा प्री कैम्ब्रियन पीरियड है, इसमें अभी तक स्थल पे कोई जानवर नहीं थे, कोई ना तो जीव थे ना तो कोई वनस्पति थे। केवल सागर में ही एक दो वनस्पतियों की प्रजातियां पाई जाती थी और एक दो प्रजाति के ऐसे जीव जंतु पाए जाते थे जिसमें हड्डी नहीं थी। वो केवल नरम त्वचा वाले ही जीव जंतु थे जो पानी के सैलाब से बने थे। अभी देखते हैं कैम्ब्रियन शक, जो मैंने आपको पहले बताया था। ये फिर हमारे उसके 10 करोड़ वर्ष के बाद 60 करोड़, हमारे आज से वर्तमान से लेके 60 करोड़ वर्ष पहले तथा 50 करोड़ वर्ष पूर्व तक ये चला। इसकी अवधि 10 करोड़ वर्ष रही है। इसमें अभी ये देखेंगे रीढ़ वाले जीव जंतुओं का उद्भव हो गया था। प्री कैम्ब्रियन में केवल रीढ़ समुद्र में, वो भी स्थल पे नहीं, वो भी समुद्र में रीढ़ वाले जीवों का उद्भव हुआ था तथा स्थल पे ना तो कोई वनस्पति तथा ना तो कोई जीव पाए जाते थे। उसके बाद में हम व्याख्या करेंगे आर्डोविसियन शक की। जो आर्डोविसियन शक, पहले हम इसको तालिका में देखेंगे, जो हमारी टेबल है इसमें देखने की कोशिश करेंगे। देखो, पहले कैम्ब्रियन हुआ। कैम्ब्रियन का पीरियड हुआ था 60 लाख से 50,000 वर्ष, 50 लाख 50 करोड़ वर्ष। तो अभी आर्डोविसियन हमारा 50 करोड़ वर्ष पहले से स्टार्ट हुआ और कब तक चला? 44 करोड़ वर्ष तक। ये 6 करोड़ 6 करोड़ वर्ष तक ये अस्तित्व में रहा। आर्डोविसियन जो हमारा पीरियड था ये 6 करोड़ वर्ष तक रहा। इसका हमारा ड्यूरेशन है 50 करोड़ वर्ष से लेके 44 करोड़ वर्ष पहले तक, आज से लेके पहले। तो इसके बारे में भी हम जानेंगे। आर्डोविसियन शक, इस युग का प्रारंभ आज से लगभग 50 करोड़ वर्ष पूर्व आरंभ हुआ तथा 44 करोड़ वर्ष पूर्व समाप्त हो गया। इस प्रकार इस युग की कुल अवधि 6 करोड़ वर्ष रही। सागरों का उतार चढ़ाव चलता रहा और कुछ सागरों में बालू तथा कीचड़ का जमाव बढ़ता गया, जिस कारण कई सागर सूख गए तथा इस युग की चट्टानों का जमाव उत्तर पूर्व यूरोप और उत्तरी अमेरिका में संपन्न हुआ। इसके अकॉर्डिंग हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें जो सागरों में उतार चढ़ाव चल रहा था, इसके अकॉर्डिंग सागरों में बालू तथा कीचड़ का जमाव बहुत ज़्यादा आया और वो जमता रहा। धीरे धीरे जम जम के वो सागर शुष्क पड़ गए, सूखे हो गए। तो सूखे हो गए, वो चट्टानों का निर्माण करने लगे, चट्टानों के रूप में कन्वर्ट हो गए तथा उसमें चट्टानों पे जमाव बढ़ते बढ़ते उनका काफ़ी बड़ा आकार हो गया और वो चट्टानों के रूप में दिखने लगे। और ये प्रक्रिया हमें सबसे पहले कहाँ देखने को मिली? ये हमारे उत्तर पूर्व यूरोप में और उसके बाद उत्तरी अमेरिका में संपन्न हुई थी। इस समय पर्वत निर्माण प्रारंभ हो गए थे और सागरीय भागों में ज्वालामुखी क्रिया सक्रिय हुई। सर्वत्र जलवायु गर्म थी परंतु जलवायु कटिबंध नहीं थे। वनस्पति जीव केवल सागर तक ही सीमित थे। केवल रीढ़ वाले जीवों का विकास हुआ तथा स्थल भाग जीवहीन था। अभी तक इसमें भी आर्डोविसियन जो शक हमारा है, ये हमारे 50 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ था तथा 44 करोड़ वर्ष तक चला और इसकी अवधि हमारी 6 करोड़ वर्ष तक रही। ये अपने 6 करोड़ वर्ष तक अस्तित्व में रहा। इसके अनुसार
अभी तक स्थल पे कोई जीव तथा वनस्पति नहीं पाए जाते थे, केवल सागरों में अलग अलग प्रकार के अलग अलग प्रकार के वनस्पति तथा रीढ़ वाले जीवों का विकास होने लगा, अलग अलग जाति के। अभी इसके बाद में हम देखेंगे सिलूरियन शक। जो हमारा सिलूरियन शक है, इसको पहले हम टेबल में देखने की कोशिश करेंगे। ये हमारी जो टेबल है, देखो कैम्ब्रियन के बाद ऑर्डोविशियन पढ़ लिया, अब हमारा आ गया सिलूरियन शक। ये भी हमारे प्रथम युग में ही आता है, क्योंकि ये हमारा नवजीवी या पेलोजोइक कल्प का भाग है। तो सिल्वरियन शक का जो हम टाइम पीरियड देखेंगे, ये वर्तमान से लेके 44 करोड़ वर्ष पहले से लेके और 40 करोड़ वर्ष तक रहा। इसका ड्यूरेशन क्या था, ये 44 करोड़ वर्ष पहले अस्तित्व में आया और 40 करोड़ वर्ष तक रहा। इसका टोटल 4 करोड़ वर्ष तक ये अपने अस्तित्व में रहा है। तो इसके बारे में अभी विस्तार रूप से जानकारी देखेंगे। सिल्वरियन शक, इस युग का प्रारंभ आज से लगभग 44 करोड़ वर्ष पूर्व आरंभ हुआ तथा 40 करोड़ वर्ष पूर्व समाप्त हो गया। इस प्रकार इस शक की कुल अवधि 4 करोड़ वर्ष तक थी। इस समय सागर तल में उतार चढ़ाव होता रहा, जिस कारण भूपटल में परिवर्तन प्रारंभ हो गया। सब हमारी कहानी स्टार्ट हुई है केवल क्योंकि पहले सब पानी ही था, सागर तल से ही स्टार्ट हुई है। वहीं पे उतार चढ़ाव हुए, वहीं पे कीचड़ मलबा सब जमा हुआ। उसके बाद धीरे धीरे छोटे छोटे पत्थरों ने बड़ी बड़ी चट्टानों का रूप लिया जमाव के कारण। तो वहीं पे अभी सिल्वरियन शक में भी वही क्रिया संपन्न होती रही और बड़े बड़े चट्टानों का निर्माण होता रहा। इस समय सागर तल में उतार चढ़ाव होता रहा तथा स्थल पे वनस्पतियों का जन्म हुआ। अब सिल्वरियन शक में ही पहली बार हमारे स्थल पे वनस्पतियों का जन्म हुआ था, लेकिन उसमें पत्तियां नहीं थी। देखो सबसे पहले यह क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से पीरियड में, कौन से शक में स्थल पे वनस्पतियों का जन्म हुआ था, क्योंकि अभी तक सभी सागरों में वनस्पतियां तथा जीव मिल रहे थे। अभी स्थल पर ना तो कोई वनस्पति थे, ना तो कोई पेड़ पौधे थे और ना तो कोई जीव का उत्पन्न हुआ था। तो सबसे पहले सिल्वरियन शक में स्थल पे वनस्पतियों का शक हुआ, लेकिन उसमें क्राइटेरिया ये थी कि वनस्पतियों का उसमें जन्म तो हुआ लेकिन उसमें कोई पत्तियां नहीं थी। इस प्रकार की वनस्पतियों के अवशेष ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, तो उसके नमूने तथा अवशेष अभी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। सागर में रीढ़ वाले जीवों की किस्मों में विस्तार हुआ। जो हमारे सागर में रीढ़ वाले बहुत ज़्यादा जीव पाए जाते थे, तो उनकी किस्मों में और ज़्यादा विस्तार हो गया, वो और ज़्यादा पनपने लगे। विकास तथा स्थल पर पहली बार पौधा का जन्म हुआ। हाँ, और इसके अकॉर्डिंग स्थल पर, सॉरी ये मैंने गलत बोल दिया था। हाँ, नहीं नहीं नहीं, सही बोला था कि इसके अकॉर्डिंग जो सिल्वरियन शक था, इसके अनुसार ही सिल्वरियन पीरियड में ही स्थल पर पहली बार पौधे का जन्म हुआ, लेकिन उस पौधे में कोई पेड़ पत्तियां नहीं थी। तो इस लेक्चर को हम अभी इधर ही समाप्त कर रहे हैं। अभी हम जो हमारे जितने भी शक या पीरियड इसके बचे हैं, इसको अभी हमारे जो ज्योग्राफी लेक्चर नंबर 5 बनेगा, उसमें पार्ट 2 हम बनाएंगे। पृथ्वी की भौगोलिक इतिहास का सेकेंड पार्ट बनाएंगे। उसमें हम जितने भी हमारे टॉपिक छूट रहे हैं, सभी को क्रम वाइज तरीके से कवर करेंगे और कोशिश करेंगे एक एक कॉन्सेप्ट को समझें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।